नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधु, आपका अपना योगा चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय और जो बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। अभी नियरली जो नेशनल सर्वे है उसमें हमने फाइंड किया है कि 10 आउट ऑफ 3 जो पब्लिक है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। 18% पब्लिक एट प्रेजेंट, फिलहाल के टाइम में दे आर एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस। आज के वीडियो का मोटिव है कि उन सब लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार हैं या दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, उनको कुछ मदद मिल सके। वीडियो पूरा देखना है। हम पहले डिप्रेशन को समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है, एंड देन डिप्रेशन का क्या योग में क्या रोल है, योग कैसे हेल्प कर सकता है डिप्रेशन में, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सी, सैडनेस एंड डिप्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सैडनेस एक ह्यूमन इमोशंस है, जैसे हैप्पीनेस है वैसे सैडनेस है। सैडनेस इज़ वेरी टेम्पररी। सैडनेस का कोई कारण होता है, सपोज आप फेल हो गए या आपने कोई गोल अचीव नहीं किया है, आपको जॉब नहीं है, जॉब छूट गई है, किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई है, तो दैट इज़ सैडनेस। इसका एक कारण होता है। और व्हेन वी विल वर्क ऑन द रीज़न, जब हम कारण पे काम करते हैं तो सैडनेस चला जाता है। इट्स वेरी टेम्पररी इमोशन। बट डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। फॉर्चुनेटली डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत संभव है कि हम अगर इस पे काम करें तो जल्दी से डिप्रेशन से रिकवर हो सकते हैं। पर फर्स्ट थिंग इज़ डायग्नोसिस। डिप्रेशन के कारण समझना पड़ेगा, डिप्रेशन के सिम्टम्स समझना पड़ेगा। डिप्रेशन्स में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ गिल्ट में रहना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना, खुद को इनकैपेबल समझना, खुद को असमर्थ समझना। कुछ भी ज़िंदगी में घटना घट रही है तो उन सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना। अभी नियरली जो सर्वे हुआ है, नेशनल सर्वे, उसमें विमेंस आर मोर प्रोन कंपेयरिंग टू मेन। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। जो यंग अडल्ट्स हैं, जो टीन्स हैं 15 से 25 के बीच में, वो एल्डर के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आज का जो एनवायरनमेंट है, हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सब जगह पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रहा है और फेलियर है या फिर आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। डिप्रेशन का सबसे मेन कारण है अकेलापन। अगर आपको डिप्रेशन शुरू हो रहा है, इनिशियली आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आप डिप्रेशन में ना जाए और बाहर निकल जाए। डिप्रेशन के सिम्टम्स आप खुद को असेस कीजिए 2 वीक्स तक। अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूटी में 2 वीक्स तक कंटिन्यू हैं, तो फिर आप डिप्रेशन में हैं। लाइक बहुत ज़्यादा सैड फील करना, जो चीज़ें आपको बहुत पसंद थी, जो आपकी फेवरेट चीज़ें थी खाने में या फिर घूमने में या फिर करने में, वो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। खाना या तो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, बहुत खा करते हैं, या फिर खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। नींद नहीं आना या फिर बहुत टाइम तक सोते रहना, बिल्कुल भी आप उठने के बाद भी आपकी इच्छा नहीं होती कि आप बेड से बाहर आ जाओ। जो आपकी नॉर्मल रूटीन वर्क्स होते हैं, लाइक नहाना, ब्रश करना या फिर पढ़ाई करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, जो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, वो सब चीज़ें भी आप करने में खुद को असमर्थ समझते हैं। आपको शरीर में एकदम से कमजोरी, थकान और लो फील होता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, अब क्या ही होगा। कोई सामाजिक काम है, कुछ फंक्शन है, फैमिली फंक्शंस, उन सबको अवॉइड करना। जो आपके फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, जो ऑफिस मेम्बर्स हैं, उन सबको अवॉइड करना। धीरे धीरे हम अपने आप को सोसाइटी से अलग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो अपनी लाइफ को पूरा वर्थलेस, यूजलेस समझना शुरू कर देते हैं। अगर ये फीलिंग्स आपको कंटिन्यू
1 to 2 weeks है, then it's very important to consult with your family member, your friends and your doctor. फैमिली मेम्बर का भी एक रोल है कि अगर कोई बच्चा, कोई टीन या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर आपको कंसल्ट करता है कि मुझे ऐसे सारे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कोई भी आपको समझे, आपको काउंसिल करे, आपको बात करे, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर ऑन। जब तक आप खुद को समझना शुरू नहीं करेंगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसी सारी फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही है गलत, वो सब मेरी वजह से है, जो भी इमोशनल चीज़ें जो आपने बांध के रखा हुआ है, उसे धीरे धीरे रिलीज़ करना शुरू कर दीजिए आप। डिप्रेशन में योग का बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डिप्रेशन के टाइम में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होती हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हैप्पी केमिकल्स है जो कि हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है, हमारे शरीर में रहता है। लेकिन जैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं तो ये केमिकल्स धीरे धीरे रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम कभी किसी कारण की वजह से और कभी बिना कारण भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना शुरू करते हैं। सेल्फ गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि हम बाहर कहीं देख ही नहीं पाते हैं। आप जब योग करते हो, योग में हम सिंक्रोनाइज ब्रीदिंग करते हैं या कोई भी स्ट्रेचिंग पोर्शन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं। गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं, में फिर से एनर्जेटिक फील करवाते हैं। हमारी जो स्लो मोमेंट्स है, जो लाइफ में एकदम स्लगिशनेस आ जाता है, स्लो मोमेंट्स हो जाती है, वो धीरे धीरे बाहर निकलती है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बट व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग योग, आप फ़र्क पहले दिन से देखना शुरू कर देंगे। चलिए आज हम कुछ योगाभ्यास करेंगे जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में आपको मदद करेगा। सबसे पहले हम वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाइए। मेक श्योर कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद। दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा रख के 3 बार प्रणव उच्चारण करेंगे। प्रणव उच्चारण में अ, उ और म का उच्चारण होगा। जब आप अ बोलेंगे तो आप अपने एब्डोमेन पे वाइब्रेशन को फील करेंगे। अ बोलते समय आपका एब्डोमेन बाहर आएगा। ऊ बोलेंगे तो आपका जो वाइब्रेशन है वो चेस्ट में फील करेंगे। एंड म के टाइम पे आप अपने आज्ञा चक्र में, फॉरहेड में वाइब्रेशन को फील कीजिए। हम 3 बार प्रणोच्चारण करेंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ऑब्जर्व कीजिए, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। टेक अ डीप इनहेलेशन, इनहेल, relax. Normal breathe in, normal breathe out. Relax. Just observe yourself, observe your breath. Synchronize your mind with your body. Take a deep inhalation. Normal breathe in, normal breathe out. Focus on yourself. Try to heal yourself. Now onwards, you will heal yourself. Normal breathe in, normal breathe out.
Take a deep inhalation. Normal breathe in, normal breathe out. Just be in you. अपने आप में प्रवेश कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को सोचिए. Take a deep inhalation. Inhale. Stay for a while. Exhale. Inhale. Stay for a while. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. Relax your mind. Relax your body. Toe to head. Observe your body. Scan your body. Scan your emotions. हर आती हुई श्वास के साथ पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए. हर जाती हुई सांस के साथ अपना स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालिए. अपने सांस को ध्यान दीजिए. सिंक्रोनाइज कीजिए अपने माइंड को अपनी बॉडी के साथ. दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए. हथेलियों में हो रहे गर्माहट को महसूस कीजिए. दोनों हाथों को आंखों पे रखते हुए पावरफुल महसूस कीजिए. ये सृष्टि की सबसे पावरफुल क्रिएशन है. हम इंसान का जिंदगी, इंसान का जीवन मिलना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है हमारे लिए. नमस्कार. अपने आप को आप महसूस करना शुरू कीजिए. ये सृष्टि में जितनी भी क्रिएशंस हैं, सबसे पावरफुल क्रिएशन इंसान है. हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है. हमारी आंखें स्वस्थ हैं, हमारे कान स्वस्थ है, कंठ स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है. इसके लिए हमें परमात्मा को, ईश्वर को धन्यवाद करना है. When you will start doing gratitude, जब आप धन्यवाद शुरू करेंगे, जब आप आभार प्रकट करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में क्या है और आपको परमात्मा ने क्या दिया हुआ है. समटाइम्स अननेसेसरी के थॉट्स आते रहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो जॉब नहीं है, मैं पास नहीं हुआ. बट आपके पास जो है वो बहुत है और आप उसके सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं. एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन सबसे बड़ा धन है. एक किडनी अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो उसके ट्रांसप्लांट में करोड़ों रुपीस लग जाते हैं. फिर भी हम वो प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, नो आइडिया. राइट नाउ व्हाट यू हैव, वैल्यू दैट थिंग्स. जो फैमिली मेम्बर्स है, जो फ्रेंड्स है, जो जॉब है, जो स्वस्थ शरीर है, जो आपके सही सलामत अंग प्रत्यंग है, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए. अब हम कुछ योग अभ्यास करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. योग अभ्यास के थ्रू हम ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करेंगे. ऑक्सीजन का रिच ब्रेन में ज़्यादा होगा. फ्रेश ऑक्सीजन का रिच जब ब्रेन में होगा तो हमारी ब्रेन की जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो स्टिमुलेट होंगे और धीरे धीरे हमें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे. जनरली हम आज जो भी आसन करने वाले हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन होंगे, थोड़े हल्के स्ट्रेचिंग्स होंगे.
मेरे साथ करना शुरू कीजिए। उसके पहले हम 2 प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। कपाल मतलब सिर और भाती मतलब लाइट, आपके सिर को प्रकाशित करना है आज। आप आराम से कोई भी पोजीशन में जो आपको कंफर्टेबल हो, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाइए और स्पाइन इरेक्ट, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार आप आंखें खोलकर ऑब्जर्व कीजिए कपालभाति कैसे कर रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट विथ मी। एक डीप इनहेलेशन लेके आपके शोल्डर और चेस्ट को फिक्स करना है, सिर्फ एब्डोमिनल स्ट्रोक देना है आपको, शोल्डर हिलाना नहीं है, चेस्ट हिलाना नहीं है। टेक अ डीप इनहेलेशन, देन स्टार्ट stroking on your abdomen. Relax. Normal breathe in, normal breathe out. 50-50 के 3 सेट करेंगे। Take a deep inhalation. Fix your shoulder and your chest. Start stroking to your abdomen. Relax. आपके हेड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आपके ब्रेन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, वो सारे थॉट्स आएंगे और पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट होकर जाएंगे। टेक अ डीप इनहेलेशन, relax. Normal breathe in, normal breathe out. Observe yourself. आप देख रहे हैं आपका पूरा का पूरा शरीर एनर्जेटिक हो गया, एक तरह की गर्मी प्रकाशित हो रही है, पॉजिटिव हो रहा है पूरा पूरा। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी गोल्स अचीव किए हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उन सबको रिमेंबर कीजिए। आपके साथ जो भी अच्छा हुआ आज के दिन में, उसे रिमेंबर कीजिए। किसी ने आपको एक गिलास पानी दिया है, किसी ने आपको थैंक यू बोला है, किसी ने आपको देखकर स्माइल किया है, किसी ने आपको हक किया है, किसी ने आपको प्रेज किया है। जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई है, उन सबको काउंट कीजिए। आप इस सृष्टि की सबसे पावरफुल, सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। आंखें बंद ही रखिए। नॉर्मल होने के बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपके राइट हैंड में विष्णु मुद्रा बनानी है, एंड आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ये हमारा 1 राउंड है। ऐसे ही हम 10 टाइम्स करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन करती है एक साथ। चलिए शुरू कीजिए। आपके दाएं हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। आपके दोनों फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए,
देन राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से ब्लॉक करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को दोनों फिंगर से ब्लॉक करके राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कीजिए। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल कीजिए, राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से ब्लॉक करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। नॉर्मल टाइप। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद आपकी सारी की सारी जो नाड़ियाँ हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। हम कुछ आसन करेंगे जो बहुत सरल है और उसमें कुछ मोमेंट्स होंगी, कुछ स्ट्रेचेस होंगी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, गामा एंटी ब्यूटेरिक एसिड्स जो कि एंटी डिप्रेशन का काम करता है, वो रिलीज होते हैं। आपको वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, शोल्डर के पास हो रहे स्ट्रेच को महसूस कीजिए। टेक अ डीप इनहेलेशन, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को मैट पे रख के धीरे से सपोर्ट लेके हेड को रेस्ट कीजिए। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर लाइफ में मिल जाता है तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ। खुद को सपोर्ट कीजिए। इनहेल, वन मोर टाइम, दोनों हाथों को ऊपर, ओपन योर चेस्ट। एक्सेल करते हुए नीचे जाइए। नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट। खुद के दोस्त बनिए। इट्स ओके। कुछ चीज़ें होती है जो हमसे नहीं होती, वो हमारे लिए नहीं बनी है। इनहेल, सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। एक्सेल करते हुए डाउन। नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट। इनहेल करके अपने नीज पे आ जाइए। नी पे वॉक करते हुए पीछे जाइए। एक्सटेंडेड पपी पोज करेंगे। धीरे से एक्सेल करते हुए आपके चेस्ट को मैट पर रेस्ट करना है, चिन को मैट पर रेस्ट करना है। नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट। इनहेल, हाथों पे वॉक करते हुए वज्रासन में आ जाइए। अगेन नी पे आके दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे से पपी पोज में आ जाइए। आप देख रहे हैं जब आप टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, आपको टाइटनेस कहाँ कहाँ फील होती है? आपके चेस्ट में या आपके पेल्विस एरिया में, आपके नेक एरिया में। इससे वो सारी टाइटनेस रिलीज हो जाती है, आप अच्छा फील करते हैं। अगेन इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए पपी पोज में आ जाइए। इनहेल आप। अब हम बैठेंगे वीरासना में।
आपके दोनों नीज को मिला लीजिए, वज्रासन के जैसा ही है, आपके नी दोनों आपस में जुड़े रहेंगे और जो हील्स है वो मैट पे आ जाएंगे, साइड में आपके बटक्स मैट पे रहेंगे। अगर आप ऐसे बैठने में असमर्थ हैं तो आप बटक्स के नीचे कुछ कुशन, पिलो या फिर ब्लॉक रख सकते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए और खुद को महसूस कीजिए हीरो। इसे वीर आसना बोलते हैं। ज़िंदगी में जो भी तनाव, थकान, लड़ाई चल रही है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, वो सबका सॉल्यूशन आपके पास ही है। जब आप करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट। नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहिए, स्पाइन को सीधा कीजिए और खुद को महसूस कीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज़ें जो आपने करना शुरू नहीं किया है। When you start doing, you can do। 0 से शुरुआत कीजिए। आप दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू कीजिए, आप चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कीजिए, आप रेंग नहीं सकते तो बैठना शुरू कीजिए, बैठ नहीं सकते तो लेट के शुरू कीजिए, पर शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स मैंने कहीं पढ़ा था एंड इट्स मोटिवेट, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना होगा। ज़्यादा सोशलाइज हो जाइए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। ओके, अंदर जो भी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट है, समटाइम्स हम उसे बाहर नहीं निकालते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। सपोज छोटे बच्चे हैं या छोटे लोग हैं जो घर पे, वो सीनियर्स को जवाब नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते और बहुत सारी चीज़ें अंदर बनी रहती है, वो भी एकदम ब्लास्ट होती है एकदम से। आप आराम से एक्सटेंडेड नी को एक्सटेंड कीजिए, बैठ जाइए, स्पाइन इरेक्ट, हाथों को सामने प्लेस कीजिए, बॉडी को थोड़ा सा आगे टिल्ट कीजिए और जितनी भी पावर है आपके पास, फुल पावर के साथ सबका गुस्सा, सबका इरिटेशन जोर की आवाज़ करते बाहर निकालना है, जोर से श्वास बाहर निकालना है। उस श्वास के साथ आपके सारे टेंशन, सारे थकान, सारे तनाव, सारा गुस्सा बाहर निकलना चाहिए। दृष्टि आपके ऊपर, गर्दन एक्सटेंडेड, थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट कीजिए और शेर की तरह दहाड़िए। Normal breathe, then inhale deeply, रिलैक्स हो जाइए, सब बाहर आ गया। हम योग करते समय, योग अभ्यास करते समय अ का चैंटिंग करते हैं। आज हम फिर से सेम पोजीशन में अकार का चैंटिंग करेंगे। आपका जो एब्डोमेन से लेके चेस्ट तक जितने भी टाइटनेस है, किसी के इमोशनल हर्ट की वजह से, फाइनेंशियल हर्ट्स की वजह से, फिजिकल हर्ट्स की वजह से, आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, आप खुद से बात करना शुरू कर दीजिए। रिलैक्स। अब देख रहे हैं एक एक करके सारे तनाव, सारे इमोशनल हर्ट सब बाहर निकल रहा है। जब तक हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं लाइफ में, कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले, आप उस पर ध्यान देंगे तभी उस बात का वजन बढ़ेगा। लेट गो करना शुरू कीजिए। इनहेल, कुछ भी सिचुएशन में हैं आप, नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, जस्ट बी नॉर्मल। कुछ नहीं कर पाना, फेल हो जाना, कुछ अचीव नहीं कर पाना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन लाइफ। एक्सटेंड योर नेक, इनहेल,
वेरी नाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन करेंगे, बहुत अच्छा योगाभ्यास है जो आपको एंजाइटी में रिलैक्स करेगा। कैट एंड काउ। दोनों नी पे आ जाइए, दोनों हाथों पे आ जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। लास्ट में रेस्ट करना नहीं भूलेंगे हम। मैट पे आ जाएंगे, एक साइड से टर्न करके शवासन में। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। पाम फेसिंग अपवर्ड। रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर बॉडी। टो टू हेड पूरा रिलैक्स कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए और आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं अभी तक, उन सबको रिकॉल करते हुए परमात्मा को धन्यवाद कीजिए।